डेविना वहीं जमी रह गई जब गैब्रियल के शब्दों ने उनके बीच की खामोशी को चीर दिया। तुम दोनों रास्ते एक साथ नहीं चुन सकती डेविना। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, न कोई गुस्सा न कोई आरोप, बस एक थकी हुई सच्चाई, ऐसी सच्चाई जहां एक पल की हिचक किसी की जान ले सकती थी। उसी पल डेविना समझ गई कि इस परिवार में अधूरे फैसलों की कोई जगह नहीं थी। या तो तुम अंदर हो या पूरी तरह बाहर। डेविना ने खुद सिस्टम तक पहुंच मांगी थी, उसने सच जानने की जिद की थी, और अब जब उस सच्चाई की कीमत किसी की मौत बन चुकी थी, वह पीछे हटना चाहती थी। गैब्रियल को यह विरोधाभास साफ दिख रहा था। उसने बिना किसी पर्दे के सच बताया। जिस आदमी को खोजने में डेविना ने मदद की थी, राघुएल, वह पहले से ही मरा हुआ था। उसका अंजाम पहले ही तय हो चुका था, डेविना के कंप्यूटर छूने से बहुत पहले। अगर कुछ बदला था तो बस इतना कि उसकी मौत जल्दी हो गई, कम दर्द के साथ। शब्द कठोर थे लेकिन झूठ नहीं। डेविना की माफी टूटी हुई थी। उसे नहीं पता था, वह किसी को मरते नहीं देखना चाहती थी। उसके हाथों पर खून होना कभी उसका इरादा नहीं था। गैब्रियल ने अपनी गलती भी मानी। उसे डेविना को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था, लेकिन समय कम था। वफादारी सवालों में थी और उसकी टीम में डेविना जैसी काबिलियत किसी और के पास नहीं थी। एक पल की देरी सब कुछ तबाह कर सकती थी, यही सच था। डेविना ने वह सवाल पूछा जिससे वह भाग नहीं सकती थी। फिर आपने मुझे उसी वक्त निकाल क्यों नहीं दिया? गैब्रियल का जवाब सीधा था, क्योंकि उस घर में कोई भी मासूम नहीं था। हर किसी के पास अपने राज थे। भरोसा पूरी सच्चाई नहीं होता। भरोसा होता है यह तय करना कि अंधेरे में किस पर निर्भर किया जाए। और वह मिकी के लिए डेविना पर भरोसा करता था। फिर उसने वह बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने डेविना से रुकने को कहा। यह विनती किसी आरोप से ज्यादा भारी थी। गैब्रियल जानता था कि वह जाना चाहती है, जानता था कि यह दुनिया उसके लिए बहुत ज्यादा है। फिर भी उसे उसकी जरूरत थी, नौकरी के तौर पर नहीं, एक रक्षक के तौर पर, एक ऐसे इंसान के तौर पर जिस पर मिकी भरोसा करता था। डेविना का दिल डगमगा गया। एक बातचीत किसी इंसान को इतना कैसे हिला सकती है? उसने खुद से कहा, उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। लेकिन गैब्रियल की निगाहें संयमित, थकी हुई और सच्ची, उसे सांस भी नहीं लेने दे रही थीं। वह जानती थी कि गैब्रियल उसकी मिकी के लिए चिंता का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे जानबूझकर हो या नहीं। और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी। उसने गैब्रियल के कई चेहरे देखे थे, निर्दयी माफिया, चालाक रणनीतिकार और टूटा हुआ पिता। कौन सा चेहरा असली था? उसे वह सवाल याद आया जो गैब्रियल ने कभी उससे पूछा था, क्या तुम्हारे पास मिकी के लिए कोई लक्ष्य है? था, और इसका मतलब था कि वह अब बहुत करीब आ चुकी थी। मां के जाने के बाद मिकी किसी पर भरोसा नहीं करता था। गैब्रियल को लगता था कि नियंत्रण ही सुरक्षा है, लेकिन डेविना को उस सोच में दरारें दिखती थीं। गैब्रियल ने उसे एक वजह से चुना था, लेकिन वह वजह उसने अभी तक नहीं बताई थी। शायद उसने अभी तक उतना भरोसा कमाया नहीं था। डेविना ने खुद से वादा किया था कि वह भावनाओं से दूर रहेगी, निष्पक्ष बनी रहेगी, लेकिन यह घर बहुत जाना पहचाना लग रहा था। डर, तनाव और वह एहसास कि कुछ भयानक हमेशा इंतजार कर रहा है। फिर उसे वह गंध आई, धुआं। एक पल के लिए उसे लगा कि यह बस याद है, बीते हुए किसी और हादसे की। लेकिन तभी अलार्म चीख उठा। यह सच था। मिकी! आग दीवारों पर रेंग रही थी। गर्मी ने सांस घोंट दी। मिकी अपने खिलौने के लिए रो रहा था, लेकिन वक्त नहीं था। डेविना ने उसे उठाया और दौड़ पड़ी। सीढ़ियां खत्म हो चुकी थीं। आग और मलबे ने रास्ता रोक दिया था। वे फंस चुके थे। किसी ने गैब्रियल का नाम चिल्लाया, पापा कहां हैं? धुआं हर तरफ फैल चुका था। हर सेकंड की कीमत थी। डेविना ने वह फैसला लिया जो कोई और नहीं ले सकता था। खिड़की। उसने मिकी को कसकर पकड़ा और कहा, भरोसा रखो, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं था। उन्होंने छलांग लगाई। जमीन से टकराने पर उसकी सांस निकल गई, लेकिन वे जिंदा थे। डेविना ने खुद को संभाला और घर की तरफ देखा। ऊपरी मंजिलें आग में डूबी थीं। कांच टूट रहा था। धुआं आसमान में चीरता जा रहा था। उसकी आंखें एक ही चीज ढूंढ रही थीं। पापा? कोई जवाब नहीं, सिर्फ आग।
सिर्फ खामोशी। डेविना ने मिकी को सीने से लगा लिया और एक डरावना ख्याल उसके मन से हट ही नहीं रहा था। गैब्रियल अब भी अंदर था,